रंगनाथन जी के कार्य को देखते हुए लंदन स्थित ब्रिटिश म्यूजियम इस विशाल ग्रंथालय के कामकाज को देखने और समझने के लिए रंगनाथन जी को भेजने का निर्णय मद्रास विश्वविद्यालय ने लिया। वहां जाकर प्रोफेसर रंगनाथन जी ने अपने लाइब्रेरी साइंस के सैद्धांतिक और व्यावहारिक ज्ञान को अद्ययावत किया। एक कुशल प्राध्यापक के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त प्रोफेसर रंगनाथन अब एक कुशल एवं सक्षम ग्रंथपाल यानी लाइब्रेरियन बनने के लिए सिद्ध हुए। अब उन्होंने अपने आप को सफल एवं सक्षम ग्रंथपाल बनाने हेतु ग्रंथालय शास्त्र का गहन अध्ययन करना शुरू किया। अब अपने ज्ञान को और अधिक बढ़ाने के लिए श्री रंगनाथन का लंदन जाना हुआ। ब्रिटिश कार्यकाल में अंग्रेजों का एक महत्वपूर्ण शहर लंदन ये सभी प्रकार की विद्याओं का मायका माना जाता था, इसलिए उसे जागतिक स्तर पर मान्यता थी। ब्रिटिश म्यूजियम में अनगिनत ग्रंथ संपदा देखकर प्रोफेसर रंगनाथन आश्चर्यचकित हुए। इस ग्रंथालय में अपना संपूर्ण जीवन बिताने वाले श्री एडवर्ड्स का स्मरण उन्हें तीव्रता से हुआ। एडवर्ड्स अब इस दुनिया में नहीं थे। वे एक निस्वार्थी व्यक्ति थे। वे किसी प्रकार की प्रतिष्ठा, अधिकार, धन, कीर्ति की अपेक्षा न रखने वालों में से एक थे। उन्होंने दिन रात एक करके 1850 में इंग्लैंड में सर्वप्रथम सार्वजनिक ग्रंथालय कानून अस्तित्व में लाया। श्री रंगनाथन ने इन्हीं सब प्रेरणाओं से लंदन विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ लाइब्रेरियनशिप संस्था में प्रवेश प्राप्त किया। ग्रंथालय शास्त्र में शिक्षा प्रदान करने वाली यह केवल एक ही विश्वसनीय संस्था थी। इस संस्था में अध्ययन का काम समाप्त हो जाने पर श्री रंगनाथन प्राप्त समयावधि में लंदन शहर में स्थित विविध सार्वजनिक ग्रंथालयों की कार्य पद्धतियों की जानकारी प्राप्त करने और लाइब्रेरी साइंस के आधुनिक ज्ञान को अधिकाधिक अपडेट करने का कार्य निरंतर करते रहे। इसके लिए उन्होंने क्राइडन के सार्वजनिक ग्रंथालय में स्वयं काम भी किया। 1925 की जुलाई माह में मद्रास लौटने के बाद श्री रंगनाथन जी रोजाना 17 से 18 घंटे तक कार्यमग्न रहने लगे। वे बहुत ही उत्साही रहा करते थे। अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों का निर्वाह करते हुए ग्रंथालय का विकास ही उनके विचारों का एकमात्र ध्येय रहा। मद्रास प्रांत के अध्यापकों का एक विशाल सम्मेलन 1828 में अन्नमलाई विश्वविद्यालय के अंतर्गत आयोजित हुआ था। विविध नगरों से लगभग 1000 से अधिक अध्यापक प्रतिनिधि उसमें उपस्थित थे। श्री रंगनाथन को भी इस सम्मेलन का निमंत्रण था। अपने विषय को अध्ययनपूर्ण, तर्कशुद्ध तथा विश्लेषणात्मक प्रस्तुत करने के कारण श्री रंगनाथन के व्याख्यानों को प्रशंसनीय प्रसिद्धि प्राप्त हुई। सार्वजनिक ग्रंथालय संबंधी आत्मीयता रखने वाले अनेक कार्यकर्ताओं का इस बहाने परस्पर संबंध प्रस्थापित हुआ। अब तक भारत में कहीं पर भी ग्रंथपालों की स्वायत्त संगठन की स्थापना नहीं हो पाई थी। श्री रंगनाथन ने ग्रंथपालों के संगठन का क्या महत्व हो सकता है इसका अनुभव इंग्लैंड में लिया था। संगठन के अभाव में सार्वजनिक ग्रंथालयों की सर्वांगीण प्रगति होना संभव नहीं है, यह बात श्री रंगनाथन समझ रहे थे। श्री रंगनाथन ने 30 जनवरी 1828 को मद्रास ग्रंथपाल संघ की स्थापना की। श्री के.वी. कृष्णराव स्वामी अय्यर इस संघ के प्रथम अध्यक्ष थे। उन्होंने एक परिसंवाद का आयोजन किया। ग्रंथालय आंदोलन निबंधों का संग्रह नाम से परिसंवाद का विवरण ग्रंथरूप 1928 में प्रकाशित किया गया। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का ग्रंथालय किस कारण महान बनता है, यह सर्वोत्कृष्ट लेख माना गया। मद्रास ग्रंथालय संघ ने श्री रंगनाथन के मार्गदर्शन में ग्रंथालय आंदोलन का विस्तार करने के लिए एक नया उपक्रम शुरू किया। 1928 में ग्रंथालय शास्त्र की प्राथमिक स्वरूप की कक्षा संघ ने शुरू की। इस कक्षा का अभ्यासक्रम 3 माह का रखा गया।